आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा डेथ ऑफ पार्टनर। याद रखिएगा, डेथ ऑफ पार्टनर एकदम इजी चैप्टर है अगर आप लोगों को समझ में आया तो। अगर आपको चाहे तो आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनर एक्स एंड वाई किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, वो लोगों ने स्टार्ट किया, वो लोगों को लग रहा है कि भाई अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना है और वो किसी थर्ड पर्सन को लेके आते हैं एज ए न्यू पार्टनर। उस चैप्टर को नाम देंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप लोगों को पता है कि तीन लोग मिलकर बिजनेस को चला रहे रहते हैं, एक जन बिजनेस को छोड़ के चले जाता है, वजह कुछ भी हो, उस चैप्टर को नाम दिया जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है तो याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि एक्स वाई एंड जेड किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे और वजह कुछ भी हो, अगर तीनों में से किसी एक का भी विकेट गिर जाता है तो उस चैप्टर को नाम देंगे हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर। अब याद रखिएगा, अगर कोई एक पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर ने अपने बिहाफ में अपने नॉमिनी को अपॉइंट किया रहेगा, तो बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस के जो भी लॉसेस होंगे, कंपनी क्या करेगी, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करेगी। अब कंपनी जब उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करेगी तो देखना ये पड़ेगा कि पूरे ड्यूरेशन में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ रहेगा, कंपनी जो पार्टनर मर गया उसने अपने लिए कितने एक्सपेंसेस साइड में निकाल रखे रहेंगे, सब एडजस्ट करने के बाद उसके नॉमिनी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि नंबर ऑफ अकाउंट कितने बनेंगे, तो याद रखिएगा बनाने के लिए तो याद रखना ये पूरा का पूरा सम एज इट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बेस पे होगा। अब इसके अंदर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे डिमांड क्या किया है। अगर एग्जामिनर बोलता है कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ये दो अकाउंट आप बना ले तो आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। हालांकि इसकी औकात 8 नंबर की, इसका जो वेटेज है 8 नंबर का है। तो अगर रिसेंट ट्रेंड देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है डेथ ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट, जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसको कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट से पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल उसको कितना मिलने वाला है और कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो प्रॉफिट उसको कितना ट्रांसफर करना है। इन शॉर्ट, डेथ ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, और याद रखिएगा एक सप्लीमेंट्री अकाउंट आप बनाएंगे जिसको नाम दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आपको ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। हम लोग इस चैप्टर को एक सम से स्टार्ट करते हैं। ये सम आप ही के गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 196 सम नंबर 5 पे अवेलेबल होगा। सम स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेज नंबर 196, सम का नंबर मैंने आपको बता दिया 5। मैं सम रीड आउट करता हूं, देखिएगा। सोनू, मेनका एंड करीना विद पार्टनर्स। यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम दिया है। एक पार्टनर का नाम सोनू है, दूसरे का नाम मेनका है और तीसरे का नाम करीना है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, और इन तीनों की जो रिश्तेदारी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, ये रेशियो है 2:1। तो 2:1 को आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, याद रखेंगे। Their balance sheet as on 31st of March 2018 was as follow। 31 मार्च 2018 के दिन इन तीनों पार्टनर का बैलेंस शीट आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2018, एक हिस्सा लायबिलिटी और सेकंड साइड क्या दिया गया, एसेट दिया हुआ है। अब जितने भी एसेट आइटम होंगे हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी हम लोग कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसी के साथ साथ पार्टनर के रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगा हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, एसेट में सबसे पहले नाम दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी की हम लोग बात करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी अपने लिए एसेट है, तो हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये स्टॉक अपने लिए एसेट है, जिसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। डेटर, ये भी अपने लिए एसेट है, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट और कैश, ये भी अपने लिए एसेट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। इन शॉर्ट, एसेट आइटम जितने भी होंगे हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। अब हम लोग आते हैं लायबिलिटीज में। जब लायबिलिटीज में आए तो लायबिलिटी में सबसे पहला नाम दिखा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के नीचे देखेंगे तो इसका नाम दिया गया पार्टनर्स का। इन शॉर्ट, ये पार्टनर का कैपिटल है और हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया रहेगा, तो पार्टनर कभी भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, पार्टनर्स अपने ही बुक के
क्रेडिट साइड जाएगा और जाके क्या लिखेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे चलेंगे तो वहां पे दिया गया जर्नल रिजर्व। एक चीज याद रखिएगा, जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये तीनों चीज कंपनी ऑलवेज किसको देगी, पार्टनर्स को देगी, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग देगी। तो ये भी कहा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बाद में क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन ये आपके लिए लायबिलिटी है, और कोई भी लायबिलिटी रहेगी तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट से पहले देखो वहां पे एक नोट दिया हुआ है, Karina died on 1st of October 2018 and the adjustment were agreed as per the date deed as followed। यहाँ पे करीना का विकेट गिर जाता है, उसका विकेट कब गिर रहा है, 1st of October, मतलब 1 अक्टूबर से पहले करीना क्या थी, सॉरी कैटरीना क्या थी, जिंदा थी। अपना साल कब स्टार्ट हो रहा है, 1st of अप्रैल। तो 1st of अप्रैल से 1st of अक्टूबर कितने महीने होते हैं, ये अपने को काउंट करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 30 तारीख तक वो जिंदा थी। इन शॉर्ट कैटरीना 6 महीने तक जिंदा थी। ठीक है। नंबर 1 एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000 एंड ऑल डेटर्स वेयर गुड। यहां पे बता देगा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई 60,000 रुपीस। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग सम के एसेट में जाना, देखना वहां पे प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी दी गई है। वहां पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई है 50,000 रुपीस। अगर 50,000 से आपके प्रॉपर्टी की कीमत 60,000 रुपए हुई, इट मींस कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कोई भी प्रॉफिट होगा तो पर्टिकुलरली आइटम में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। आगे कंटिन्यू किया है, ऑल डेटर्स वेयर गुड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे सारे के सारे कस्टमर ईमानदार थे, हमारा 1 रुपया भी डूबा नहीं है। अब देखिएगा डेटर्स का इनर कॉलम दिया है 22,000। हमें ऐसा लग रहा था कि 2,500 रुपीस अपना डूब जाएगा, लेकिन 1 रुपया भी अपना डूबा नहीं है। तो डेटर्स का आउटर कॉलम कितना है, 19,500। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2,500 का लॉस होगा, लेकिन 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ। तो 2,500 रुपीस अपना प्रॉफिट हो जाएगा। और वापस से एक बार याद रखिएगा, कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी चैप्टर होगा, हम लोग उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। आगे कंटिन्यू किया हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹3,000। स्टॉक की वैल्यू 3,000 रुपीस से कम हो रही है। अगर आपके प्रॉपर्टी की कीमत 3,000 रुपए से कम होगी तो आपको 3,000 का लॉस होगा। और कभी भी याद रखिएगा, कोई भी लॉस हुआ तो आपके पास एक ही अनाथ है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, और सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3, द ड्रॉइंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। यहां पे ये बता रहा है कि जब तक पार्टनर जिंदा थी, जब तक करीना जिंदा थी, वो 600 रुपीस पर्सनल यूज के लिए कंपनी से विड्रॉ किया करती थी। तो टोटल वो कितने महीने जिंदा थी, 6 महीने जिंदा थी। और अगर 400 रुपीस पर मंथ विड्रॉ कर रही है तो 6 महीने का कितना विड्रॉ करेगी, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 2,400 रुपीस आएगा। और ये 2,400 रुपीस करीना के पास आया रहेगा। तो करीना अपने को इस साइड लिखेगी, डेबिट साइड। नंबर 4, interest on capital was to be allowed at 10% per annum। यहाँ पे कंपनी जब तक करीना का हिसाब किताब नहीं कर देगी, इट मींस कंपनी ने करीना का पैसा यूटिलाइज की रहेगी। और अगर कंपनी ने करीना का पैसा यूटिलाइज की रहेगी तो कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि जितने महीने उसने उसका पैसा यूज करी रहेगी, उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है, 10%। अगर कंपनी करीना को इंटरेस्ट पेड आउट करेगी तो करीना के लिए प्रॉफिट होगा और कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा। तो याद रखिएगा, अगर करीना के लिए प्रॉफिट होगा तो करीना अपने क्रेडिट साइड में लिखेगी, और अगर कंपनी ने करीना को इंटरेस्ट दिया है, इट मींस वन काइंड ऑफ लॉस है। और कोई भी लॉस रहेगा तो कंपनी अपनी कौन सी साइड लिखेगी, डेबिट साइड। आगे दिया हुआ है नंबर 5, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेस। यहाँ पे जो टर्म दिया है 2 ईयर परचेस, इसको आप लोग हाईलाइट करिएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि जो पार्टनर मर गया उसके हिस्से का गुडविल कितना जाएगा, और ये गुडविल के बारे में बता रहा है कि 2 इयर्स परचेस बेस पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स। यहाँ पे कंपनी ने आपको लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। उस 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आप एवरेज गुडविल फाइंड आउट करेंगे, और जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस करेंगे तो आपको एवरेज गुडविल मिल जाएगा। नंबर लास्ट,
The deceased partner's share of profit up to the date of her death should be based on average profit of last 2 years. इसी के साथ साथ आप डिसीज पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट भेज देंगे। आगे दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। करीना's कैपिटल अकाउंट, करीना वो पार्टनर है जिसका विकेट गिर जा रहा है, शोइंग द बैलेंस पेबल टू हर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन शॉर्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, हम लोगों ने बना दिया है। इसी के साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, आपको क्या बनाने बोला है, करीना's कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग आएंगे यहां पे लिखेंगे करीना's कैपिटल अकाउंट। इसी के साथ साथ आप लोगों को बोला है आपको गुडविल एज वेल एज प्रॉफिट किसका, करीना का दिखाना पड़ेगा इन अ वर्किंग नोट। सबसे पहले मैं सब स्टार्ट करता हूं। प्रॉफिट मिल गया 15,000 रुपीज, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ये 15,000 रुपया में करीना का कितना हिस्सा है। आगे लिखते हैं हम लोग करीना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 15,000। करीना कितने महीने तक जिंदा थी, 6 महीने तक थी, साल में टोटल 12 महीने होते हैं। इसी के साथ साथ इसका रेशियो क्या दिया गया 1/5। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 3000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1500। तो करीना के हिस्से का जो प्रॉफिट है ये आएगा 1500 रुपीज। तो आगे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1500। तो याद रखिएगा सबसे जो डिफिकल्ट टास्क था आपको गुडविल फाइंड आउट करना था और प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। तो कभी भी याद रखिएगा गुडविल फाइंड आउट करने से पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस करेंगे तो आपको गुडविल पता चल जाएगा। ये जो गुडविल है वो टोटल कंपनी का है, तो हम लोगों को देखना ये पड़ेगा कि जो डिसीज पर्सन है उसके हिस्से का कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल गुडविल इनटू रेशियोस, इसके बाद एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। सम खत्म हुआ तो हम लोग जाएंगे ट्रेली बाबा के पास, आइदर डेबिट बैलेंस ज्यादा रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस। अगर हम देख पाते तो अपने को क्रेडिट बैलेंस आता है 12,500 रुपीज। ये 12,500 रुपीज यहां लाके लिखेंगे। 12,500 माइनस 3,000 करेंगे तो क्या आएगा 9,500 रुपीज। 0,005 ठीक है। अब याद रखिएगा ये 9,500 रुपीज आया, ये टोटल प्रॉफिट है। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, पार्टनर्स को। आगे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे तो तीनों पार्टनर का नाम दिया है सोनू, मेनका और करीना। इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो हम लोगों को करना क्या 9,500 डिवाइडेड बाय 5। अगर 9,500 डिवाइडेड बाय 5 करते तो 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4, 5 9 जा 45, 1900। 1900 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3,800, 1900। ये दोनों सर्वाइविंग पार्टनर जिनका कुछ अपने को लेना देना नहीं, हमको लेना देना है। तो करीना से पीएनएल के डेबिट में करीना का नाम है तो करीना अपने क्रेडिट पे जाएगी और जाके लिखेगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं प्रॉफिट कितना 1,900। अब इसका भी हिसाब किताब आपको तो क्लियर करना पड़ेगा, इधर डेबिट साइड ज्यादा रहेगा या क्रेडिट। तो इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। 2 और 1 3, 3 1 4, 2 और 1 3 6 3 9 10 11 11 11 11 11 12 का 2 तेरी क्या 1 2 और 1 32,400। 32,400 minus 2,400 is equal to 30,000 rupees।
याद रखिएगा हिसाब किताब करने के बाद अपने को ये पता चला कि करीना को 30,000 देना है, लेकिन करीना बेचारी जिंदा नहीं है, तो किसको भेजेगी? अपने लीगल हेड को भेजेगी। आगे यहाँ पे लिखेंगे करीनास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। याद रखिएगा ये सम इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इस सम को 5 से 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को सबसे अगर डिफिकल्ट टास्क लगेगा तो ये दोनों को कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये सम आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर कोई भी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग इस चैप्टर की आती है तो आप लोग कमेंट में जाइएगा, पेज नंबर के साथ साथ सम नंबर डालना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। हम लोग सॉल्व करेंगे वर्किंग। सीधा हम लोग सम की एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग सम में देख पाते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया है, डेटर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है और कैश दिया हुआ है। ये सब हमारे लिए एसेट है। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया नहीं तो इसको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया रहता था तो हम लोग इसको कहां रिकॉर्ड करते थे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसी के साथ साथ मैं लायबिलिटीज बात, लायबिलिटीज में सबसे पहले लायबिलिटी क्या नजर आ रही? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है? पार्टनर का है। और पार्टनर कभी भी अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा, तो पार्टनर अपने ही बुक के क्रेडिट में जाएगा और जाके क्या लिखेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये अकाउंट भी किसका है? करीना का। तो हम लोग अमाउंट भी किसका लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ करीना का। और करीना का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपीस। अब इसके बाद अगर हम लोग देख पाते हैं तो वहां पे दिया हुआ है जर्नल रिजर्व। कोई भी रिजर्व देगा कंपनी ऑलवेज किसको देगी? पार्टनर्स को देगी। तो हम लोग वंस अगेन पार्टनर के क्रेडिट साइड जाएंगे और आगे लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। अब याद रखिएगा जर्नल रिजर्व सिंगल आइटम है, लेकिन इसको लेने के लिए कितने पार्टनर बैठे? 3 पार्टनर बैठे। तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? उनका रेशियो देखना पड़ेगा। उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। 2 + 2 + 1 = 5। जर्नल रिजर्व का अमाउंट देखिएगा कितना है? 10,000 रुपीस। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 2,000 रुपीस। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4,000 और कितना आएगा? 2,000। तो हम लोग करीना को कितना दे देंगे? 2,000 रुपीस देंगे। यहाँ देख लीजिएगा फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बकरा लाया जिसकी कीमत कितनी थी? 10,000 रुपीस। उसके अंदर 3 हिस्से डाले तो तीनों का हिस्से का टोटल कितना होता है? 2 + 2 + 1 = 5। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 किए, एक हिस्से का कितना आया? 2,000। पहले वाले पार्टनर का कितना हिस्सा? 2 हिस्सा है। दूसरे वाले का भी कितना है? 2 हिस्सा है। और तीसरे वाले का कितना? 1 है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 4,000 और 2,000। तो याद रखिएगा हम लोगों ने स्टार्टिंग के 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो हम लोगों को रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप सब में देखेंगे तो आप लोगों के सामने दिया हुआ है क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन। ये तीनों हमारे लिए लायबिलिटी है और हमने लायबिलिटी बनाई तो हम लोग को रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे चलते। करीना बेचारी मर गई। एडजस्टमेंट नंबर 1 ये बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000 रुपीस। आप लोग सम के ओल्ड बैलेंस शीट पे जाना, वहां पे देखना प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी गई है। तो आपके मशीन की कीमत कल तक 50,000 थी और आज वही मशीन की कीमत 60,000 का हो गई। इन शॉर्ट आपके मशीन की कीमत 10,000 रुपया से बढ़ गई। अगर आपके मशीन की कीमत 10,000 रुपया से बढ़ेगी तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होएगा। और कोई भी प्रॉफिट होएगा तो हम लोग ऑलवेज इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आता हूं, मैं लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट 10,000 रुपीस का, तो मैं आगे लिखता हूं 10,000 रुपीस। आगे सेंटेंस कंटिन्यू किया हुआ है, ऑल डेटर्स वेयर गुड। इसका ये मतलब होता है कि हमारा 1 रुपया भी डूबा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डेटर्स का इनर कॉलम कितना दिया हुआ है? 22,000। वहां से 2,500 रुपीस क्या क्या माइनस किया है? एट द एंड ऑफ ईयर हम लोगों को ये पता चला कि हमारा 1 रुपया भी डूबा है, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं। आउटर कॉलम कितना आएगा? 22,000 रुपीस। और ओल्ड बैलेंस शीट कैसे में कितना डेटर का आउटर कॉलम कितना दिया? 19,500। 19,500 से 22,000 होने का मतलब अपने को 2,500 का प्रॉफिट और कोई भी प्रॉफिट होगा हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी 2,500। आगे बताया है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। स्टॉक ऑफ गुड्स, अपने स्टॉक की कीमत 3,000 रुपए से कम हो रही है और अपने स्टॉक की कीमत 3,000 रुपए से कम होगी तो अपने को 3,000 का लॉस होगा। और कोई भी लॉस हो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो आगे लिखते हैं टू स्टॉक।
आगे दिया हुआ है The drawing of Karina up to the date of her death amounted to ₹400 per month. जब तक करीना जिंदा थी वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी से विड्रॉ करती थी ₹400 और अगर करीना विड्रॉ करती थी तो ये करीना के पास आएगा तो करीना अपने डेबिट में लिखेगी टू ड्रॉइंग ₹400 पर मंथ। देखना ये पड़ेगा कि करीना का विकेट कभी गिरा है तो करीना का विकेट गिरा 1 अक्टूबर तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितने महीने थे 6 मंथ, ये 6 महीने तक जिंदा थी तो 400 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 2400। आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। 1 अक्टूबर को करीना मर गई तो 1 अक्टूबर तक कंपनी ने करीना के पैसे को यूटिलाइज करेगी, करीना के पैसे के ऊपर कंपनी करीना को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, करीना के लिए क्या होगा इनकम होगा और कोई भी इनकम होगा करीना अपने को साइड लिखेगी क्रेडिट साइड। आगे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखना ये पड़ेगा कि करीना का कैपिटल था कितना, तो करीना का कैपिटल था ₹20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय 100। 6 महीने तक बेचारी जिंदा थी और साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। इसी के साथ साथ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा 2 1 जा 2। कितने जीरो बच गए 1 2 3, तीनों को क्या कर देंगे कॉपी कर देंगे। इन शॉर्ट करीना के कैपिटल पे कंपनी करीना को इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पेड करेगी ₹1000। आगे दिया हुआ है The deceased partner share of goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit for the last 3 years। यहाँ पे कंपनी ने लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस कर देंगे तो हम लोगों को गुडविल मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये वर्किंग नोट का एक पार्ट बनेगा। तो याद रखिएगा यही सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तब। सबसे पहले मैं आके लिखता हूं यहाँ पे एवरेज गुडविल। याद रखिएगा गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेस तो अपने को एग्जामिनर ने दिया हुआ है, लेकिन अपने को एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है। इनडायरेक्टली सबसे पहले आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे मैं लिखता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट देखिएगा आप लोगों को 3 सालों का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर 15,000, सेकेंड ईयर 17,000 और लास्ट ईयर 13,000। 15,000 प्लस 17,000 प्लस 13,000 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों का टोटल लेना पड़ेगा। तो 7 और 3 10 20 10 30 45,000 डिवाइडेड बाय 3। 45,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। ये 15,000 जो है ये अपने लिए क्या कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल गया 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपीस। ये 30,000 रुपीस आपके लिए क्या बन जाएगा एवरेज गुडविल। अब याद रखिएगा ये जो आप लोगों को एवरेज गुडविल मिला हुआ है ये एवरेज गुडविल कंपनी के पूरे कंपनी का है। तो इसके अंदर टोटल 3 पार्टनर है, तो हम लोगों को किसका निकालना पड़ेगा जिसका विकेट गिर गया है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा करीना का पार्टनर। आगे लिखता हूं करीना शेयर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल का टोटल अमाउंट कितना है 30,000 रुपीस। अब अपने को करीना का हिस्सा देखना पड़ेगा, तो वहां पे रेशियो दिया 2 + 1। इट मींस 2/5 and 1/5। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 6,000 रुपीस। तो गुडविल के अंदर 6,000 रुपीस किसका है करीना का है। तो हम लोग आएंगे करीना के क्रेडिट में लिखेंगे बाय
गुडविल अकाउंट 6,000 रुपीज। ये जो पार्ट था, ये पार्ट किसका था? गुडविल का। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट। आगे लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब याद रखिएगा यहां पे सब में टोटल 3 साल का प्रॉफिट दिया है, लेकिन एग्जामिनर बता रहा है कि आपको 2 साल का प्रॉफिट क्या करना है, कंसीडर करना, और लास्ट का 2 साल। तो लास्ट के 2 साल मतलब ये 17,000 और ये 13,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 + 2। तो 17 + 30 = 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 15,000 रुपीज। अब याद रखिएगा 15,000 रुपीज जो आया है ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। अगर ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा डेट ऑफ पार्टनर। हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा डेट ऑफ पार्टनर का कितना हिस्सा है, इसी के साथ साथ जब तक वो जिंदा था तब तक उसका रेशियो क्या था। तो हम लोग